राजस्थान की सूखी जमीन पर कई राज छुपे हैं। पुराने किले बहादुरी और प्यार, धोखे और हार की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन भानगढ़ किले जैसा कोई नहीं है। अरावली की पहाड़ियों में बसा यह एक शानदार अतीत का प्रतीक है, जो अब एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ है। एक खामोशी जो सिर्फ हवा के खाली कमरों से गुजरने से टूटती है और अपने साथ भूतियां अतीत की फुसफुसाहट ले जाती है। भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक जीवित कहानी है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में मिलते हैं, जिससे आने वाले लोग मोहित और घबरा जाते हैं। किले का अकेलापन इसके रहस्य को और बढ़ा देता है। वीरान मैदानों से घिरा, ऐसा लगता है कि यह हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच में मौजूद है। स्थानीय लोग किले के बारे में विस्मय और डर के मिश्रण से बात करते हैं। उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं, क्योंकि वे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को दोहराते हैं। अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और छायादार आकृतियों की कहानियां भानगढ़ की कहानी को जिंदा रखती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि यह भुला दिया गया राज्य अपना जादू बिखेरता रहे। उन लोगों के लिए जो इसकी ढाती दीवारों के भीतर जाने की हिम्मत रखते हैं, भानगढ़ एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। भानगढ़ किला, जो कभी एक फलता फूलता शहर था, 1573 में भागवंत दास ने बनवाया था। उन्होंने इस वास्तुशिल्प चमत्कार को अपने छोटे बेटे माधो सिंह को समर्पित किया। किले की भव्यता इसके प्रभावशाली द्वारों, शानदार महलों, जटिल नक्काशीदार मंदिरों और चहल पहल वाले बाजारों में दिखाई देती थी। यह अपने समय के कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक। फिर भी 1.5 सदी के भीतर यह जीवंत शहर छोड़ दिया गया, एक भूतिया सन्नाटा छोड़कर जो इसके खाली आंगनों से गूंजता है। इसके पतन के सही कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। विभिन्न सिद्धांतों और किंवदंतियों के साथ परस्पर विरोधी खाते पेश करते हैं। कुछ इतिहासकार इसका श्रेय इस क्षेत्र में फैली राजनीतिक उथल पुथल और युद्धों को देते हैं। अन्य लोग एक विनाशकारी सूखे की ओर इशारा करते हैं, जिसने निवासियों को भागने के लिए मजबूर किया। कारण जो भी हो, एक बार शानदार भानगढ़ को तत्वों पर छोड़ दिया गया था। इसकी भव्यता धीरे धीरे समय के अथक मार्च के आगे झुक गई। आज भानगढ़ अपने पूर्व गौरव के एक कंकाल के रूप में खड़ा है। इसकी खंडहर दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। जबकि किले की स्थापत्य सुंदरता निर्विवाद है, यह असाधारण गतिविधि की फुसफुसाहट है, जो जिज्ञासु और संशयवादी दोनों को समान रूप से आकर्षित करती है। स्थानीय लोग और आगंतुक बेचैनी की एक स्पष्ट भावना की रिपोर्ट करते हैं, देखे जाने की एक अस्थिर भावना जो खंडहरों में घूमते हुए उनसे चिपकी रहती है। किले की दीवारों के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं आम हैं। अस्पष्टीकृत परछाइयां किसी की दृष्टि के किनारे पर चलती हैं और शरीर रहित फुसफुसाहट खुद पत्थरों से निकलती प्रतीत होती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, हवा भय की भावना से भारी हो जाती है और डूबता सूरज लंबी भयानक परछाई डालता है, जो नाचती और लिखती है, खतरनाक रूप लेती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही अंधेरा छा जाता है, किला वास्तव में जीवित हो जाता है। लेकिन कुछ ही लोग रुकने और प्रकट होने वाले भूतिया तमाशे को देखने की हिम्मत करते हैं। भानगढ़ की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के आसपास की सबसे प्रचलित कहानी गुरु बालूनाथ का श्राप है। किंवदंती है कि तपस्वी, एक पूजनीय पवित्र व्यक्ति, किले के आसपास के क्षेत्र में रहता था। उन्होंने शांत वातावरण के बीच आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में एकांत और ध्यान का जीवन व्यतीत किया। जब किले का निर्माण किया जा रहा था, महत्वाकांक्षी राजा ने गुरु का आशीर्वाद मांगा, यह वादा करते हुए कि उसकी परछाई कभी भी पवित्र व्यक्ति के निवास को नहीं छुएगी। हालांकि भाग्य ऐसा लग रहा था कि अन्य योजनाएं थीं। जैसे जैसे किले की दीवारें ऊंची होती गईं, एक मीनार ने गुरु के विनम्र आवाज पर अपनी छाया डाल दी, जिससे राजा का वादा टूट गया। इस अपराध से क्रोधित होकर बालूनाथ ने भानगढ़ पर एक भयानक अभिशाप दिया। उसने घोषणा की कि किला नष्ट हो जाएगा, उसके निवासी मौत से भी बदतर भाग्य के लिए अभिशप्त होंगे, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी शापित सीमाओं के भीतर फंस जाएंगी। भाग 5, एक राजकुमारी का दुख, रत्नावती की त्रासदी। भानगढ़ के प्रेतवाधित टेपेस्ट्री के ताने बाने में बुनी गई एक और लोकप्रिय कहानी राजकुमारी रत्नावती की दुखद कहानी है। अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए प्रसिद्ध राजकुमारी भानगढ़ का गहना थी
उसका आकर्षण उसे देखने वाले सभी को मोहित कर लेता था। उसके कई प्रेमियों में सिंघिया नाम का एक शक्तिशाली जादूगर था जो उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन सिंघिया ने प्रेम औषधि के माध्यम से राजकुमारी का दिल जीतने का अवसर देखा। उसने इत्र की एक शीशी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसका इरादा रत्नावती को उसकी सुगंध को सूंघने पर उसके प्यार में पागल हो जाना था। हालांकि राजकुमारी ने उसकी भयावह योजना का पता लगा लिया और उसकी कोशिश को विफल कर दिया। क्रोधित और हृदय विदारक सिंघिया भागने की कोशिश करते समय एक शिलाखंड से कुचल गया था, लेकिन इससे पहले कि उसने भानगढ़ राज्य को शाप दिया, उसके विनाश और उजाड़ की भविष्यवाणी की। भाग 6, जहां परछाई नाचती हैं, अज्ञात के साथ व्यक्तिगत मुठभेड़। वर्षों से अनगिनत व्यक्तियों ने किले की दीवारों के भीतर रीढ़ द्रुत शीतन मुठभेड़ों की सूचना दी है। ये प्रत्यक्ष वृत्तांत बेचैनी की अस्थिर भावनाओं से लेकर पूर्ण विकसित अपसामान्य अनुभवों तक हैं, जो तर्कसंगत व्याख्या की अवहेलना करते हैं। कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने भूतों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते और गायब होते देखा है। उनके रूपमंद रोशनी में टिमटिमाते और अस्पष्ट हैं। अन्य लोग उनके नामों को फुसफुसाते हुए, अंधेरे से पुकारते हुए, उन्हें किले के भूल भुलैया दिल में गहराई से बुलाते हुए शरीर रहित आवाजें सुनने का वर्णन करते हैं। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अदृश्य हाथों को उन्हें धक्का देते हुए, उनके कपड़ों को खींचते हुए और यहां तक कि अस्पष्टीकृत खरोंचों को पीछे छोड़ते हुए महसूस किया है। जबकि कुछ इन कहानियों को केवल मतिभ्रम या दिमाग के खेल के रूप में खारिज करते हैं, दूसरों का मानना है कि वे अलौकिक के दायरे में एक भयावह झलक पेश करते हैं, एक ऐसा दायरा जहां अतीत की आत्माएं अभी भी मुक्त घूमती हैं। भाग 7, अज्ञात का आकर्षण, पर्यटन और वर्जित। भानगढ़ किले की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा आगंतुकों को रोकने से दूर विडंबना यह है कि इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। हर साल रोमांच चाहने वाले और संशयवादी समान रूप से इस गूढ़ किले में आते हैं, जो अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित होते हैं, इसके भयानक वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक होते हैं। भारत सरकार ने किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए इस स्थापत्य चमत्कार को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि स्थानीय मान्यताओं और किले की भयावह प्रतिष्ठा के सम्मान में सख्त नियम लागू हैं। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किसी को भी किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया है, जिसमें अंधेरे के बाद प्रवेश करने से मना किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो लोग इस चेतावनी की अवज्ञा करने की हिम्मत करते हैं, वे आत्माओं के प्रकोप को झेलने, दुर्भाग्य और यहां तक कि मौत को आमंत्रित करने का जोखिम उठाते हैं। भाग 8, विज्ञान और अटकलें, तर्कसंगत स्पष्टीकरण की तलाश। जबकि भानगढ़ किले में अपसामान्य गतिविधि को अक्सर अलौकिक माना जाता है, संशयवादी और वैज्ञानिक बताई गई अजीब घटनाओं के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। कुछ का तर्क है कि भयानक संवेदनाओं और ध्वनियों को प्राकृतिक कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि खंडहरों के माध्यम से ध्वनि गूंजती है या किले की कई दरारों से हवा सीटी बजने का प्रभाव। अन्य लोग सुझाव की शक्ति और मानव मन की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं कि जहां कोई अस्तित्व में नहीं है, वहां पैटर्न और अर्थ देखें। किले की प्रतिष्ठा, उनका तर्क है, एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी के लिए मंच तैयार करती है, जिसमें आगंतुक किसी भी असामान्य दृश्य या ध्वनि की व्याख्या असाधारण के प्रमाण के रूप में करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि तर्कसंगत स्पष्टीकरण के इन प्रयासों के बावजूद भानगढ़ के रहस्य बने हुए हैं, आसानी से खारिज होने से इनकार करते हैं। भाग 9, एक स्थायी रहस्य, भानगढ़ की विरासत। भानगढ़ किला कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है कि कैसे किंवदंतियां और मिथक किसी स्थान के बारे में हमारी धारणा को आकार दे सकते हैं, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकते हैं। चाहे कोई असाधारण में विश्वास करता हो या अस्पष्टीकृत के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण चाहता हो, किले के भयानक वातावरण, इतिहास और त्रासदी की स्पष्ट भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भानगढ़ केवल खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित किंवदंती है, एक ऐसी जगह
जहां अतीत उन लोगों के लिए अपने रहस्यों को फुसफुसाता रहता है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर अस्त होता है, किले के उजाड़ प्रांगणों में लंबी परछाई डालता है। कोई भी आश्चर्य और बेचैनी की भावना को महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने, विचार करने और अंततः छोड़ने के लिए है। कल्पना को